भगवती की इतनी बड़ी कृपा है मैया, सभी जो भी ये भगत होना आए उनके सब काम सफल करे मैया। शुरू में पैदल आते थे, पहले पैदल ही आते थे यहाँ पे, तो उस समय में केवल माता जी के मंदिर बना हुआ था। यहाँ तो हजारों की संख्या में आते हैं भक्त लोग, तो दूर दूर से आते हैं। बताते हैं कि महिषासुर का वध किया और इंद्रजीत लेके आया था महिषासुर का वध करने के लिए, और विंध्याचल पर्वत पर माँ को उन्होंने ठहराया था। नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया फास्टेस्ट इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म गैंग्स ऑफ मीडिया में, और मैं शिवानी पंडित एक बार फिर हाजिर हूँ खास खबर के साथ। तो कोरोना संक्रमण का असर अब धीरे धीरे हमारे त्योहारों पर भी देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन के पूरे 6 महीने होने के बावजूद भी संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। प्रभावित हुए त्योहारों में सबसे ज्यादा असर नवरात्र पर्व पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि भारतवर्ष में नवरात्र का अपना अलग ही महत्व है। यह भक्ति और शक्ति की उपासना का प्रतीक माना जाता है। आज हम आपके लिए एक ऐसे ही प्रसिद्ध स्थल महू मंडलेश्वर राज्य मार्ग पर मालवा निमाड़ बॉर्डर पर स्थित विंध्यवासिनी माता पार्वती के मंदिर से जुड़ी अहम जानकारी लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मंदिर का इतिहास और कोरोना संक्रमण के कारण कार्यक्रमों में किए गए बदलाव का जायजा लिया हमारे टीम के एक अहम सदस्य शिवम कर्मा ने। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की चोटी पर स्थित छोटा पावागढ़ के नाम से प्रसिद्ध विंध्यवासिनी मां पार्वती के मंदिर में हर वर्ष नवरात्रि के अवसर पर लाखों भक्त दर्शन लाभ लेते हैं। साल की दोनों नवरात्रियों में मां पार्वती के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। सामान्यतः मां पार्वती के अवतार दुर्गा, चामुंडा इत्यादि माता जी के मंदिर क्षेत्र में स्थापित है, परंतु मां पार्वती का मंदिर एक इकलौता मंदिर है। मंदिर के नीचे जाम दरवाजा, जाम गेट के नाम से बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ तो हजारों की संख्या में आते हैं भक्त लोग, तो दूर दूर से आते हैं। धामनौत, खरगोन, बड़वा, इंदौर, उज्जैन, देवास, सभी दूर से आते हैं। अन्य प्रदेशों से भी आते हैं? हाँ, अन्य प्रदेशों से, जैसे महाराष्ट्र से, बहुत से हिमाचल से भी आए हैं, और अपने पुणे से आए हैं, चेन्नई से आए हैं। नर्मदा पुराण में भी है माता का उल्लेख। नर्मदा पुराण के अनुसार राक्षस महिषासुर स्वर्ग की चढ़ाई के उद्देश्य से अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर भयंकर विनाश कर रहा था। तब स्वर्ग के देवी देवताओं ने मां पार्वती से महिषासुर राक्षस का वध करने की प्रार्थना की। इसके बाद देवी विंध्यवासिनी का रूप लेकर वहां विराजित हुई तथा उस राक्षस का वध किया। इसके बाद से ही माता महिषासुर मर्दिनी भी कहलाती है। बताते हैं कि महिषासुर का वध किया और इंद्रजीत लेके आया था महिषासुर का वध करने के लिए, और विंध्याचल पर्वत पर माँ को उन्होंने ठहराया था। ये लिखा भी है कुछ माता जी के उसमें पुराण में। गीत बनती है कि दर्शन करने आता है शेर। आसपास के लोगों के अनुसार माता जी के दर्शन करने उनकी सवारी शेर भी आता है। जंगलों में भी कई स्थानीय लोगों द्वारा देखा गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि माता जी दिन में 3 रूप में दर्शन देती हैं। अल्ल्या देवी ने मंदिर बनाया था मैया का, जी का पहले की माँ पार्वती स्थापना मैया की यही है, और यहाँ शेर भी आता है। अब तो लाइट वाइट लगी गई तो मतलब शेर वेर बहुत कम दिखता है, और जोड़ा से एक सफ़ेद एक पीला रहता है, वो आता है। फिर भी 8-4 दिन में रास्ता में दिख जाता है। पार्वती माता मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कैलाश पाटीदार ने बताया कि नवरात्र के आरंभ में ही आसपास के गांवों से पैदल चुनरी यात्रा मंदिर तक पहुंचती है, जिसमें लाखों भक्त पैदल पर्वत चढ़कर माता जी को चुनरी अर्पित करते हैं और मन्नत मांगते हैं। चुनरी यात्रा के मार्ग पर भक्तों के लिए निःशुल्क जल, फलहारी आदि की व्यवस्था होती है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते यह चुनरी यात्रा नहीं निकलेगी। बैठमास है, तो प्रतिवर्ष यहाँ माता जी के दर्शन करने आते हैं? प्रतिवर्ष आते हैं माता जी के दर्शन करने। प्रतिवर्ष हर 15 दिन में आ जाते हैं हम तो यहाँ माता जी के दर्शन करने के लिए। नवरात्रि के अवसर पे स्पेशल? नवरात्रि के अवसर तो हमेशा रोजाना प्रतिदिन आते हैं। पार्वती माता मंदिर ट्रस्ट जाम गेट द्वारा भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। प्रसिद्ध कारीगरों द्वारा निर्माण किया जाएगा, जिसमें करोड़ों की लागत से मंदिर की खूबसूरती निखारी जाएगी। मंदिर के लिए तो ट्रस्ट ने सभी मंदिर का निर्माण करवाए, ट्यूबवेल लगवाए हैं, ये ब्लॉक लगाए हैं, और उधर भवन भी बन रहा है भोजन वोजन के लिए, और धर्मशाला वगैरह भी बनेगी, और गार्डन वगैरह
सभी व्यवस्था रहेगी। पार्वती माता मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कैलाश पाटीदार ने बताया कि ट्रस्ट की मीटिंग में सर्वसहमति से कोरोना संक्रमण को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष निमाड़ मालवा से आने वाली विशाल चुनरी यात्रा स्थगित रहेगी। मंदिर स्थल पर गरबों का आयोजन और भंडारा कार्यक्रम भी स्थगित रहेगा। मंदिर में वैदिक नियमानुसार पूजन, यज्ञ, हवन और माताजी की प्रातः और सांध्यकालीन आरती सदस्यगणों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, सैनिटाइजिंग के साथ ही की जाएगी। श्रद्धालुओं को मंदिर में एक बार में केवल 10 व्यक्तियों को सैनिटाइजर मशीन से होकर गुजरना होगा। मंदिर परिसर में समस्त सदस्य नवरात्रि में शासन निर्देशानुसार कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करेंगे। भक्त लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आएंगे आप? भक्त लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे, थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपने दूरी बना के रखें और उसको फॉलो करें और माताजी के दर्शन करें। देख सकते हैं कि कोरोना संक्रमण का असर लोगों के साथ साथ त्योहारों पे भी पड़ने लगा है और आने वाले आगामी नवरात्र पर्व में जहां इस जगह पे लाखों भक्त शामिल होते थे, वहीं इस बार कोरोना संक्रमण के चलते कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। सैनिटाइजेशन मशीन लगाई गई है और फेस मास्क के साथ यहाँ पे आना ज़रूरी है। 10-10 की संख्या में यहाँ पे भक्त आके और माताजी के दर्शन लाभ लेंगे। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि त्योहारों पर भी कोरोना संक्रमण का असर पड़ा है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी टीम आपसे एक और गुजारिश करती है कि अगर आप मंदिर या ऐसे किसी प्रसिद्ध स्थल पर जाएं तो केंद्र सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करें। अपना मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना ना भूलें। याद रखें कि यह दूरी आपके लिए और आपसे जुड़े तमाम लोगों के लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपसे जुड़े सभी माता रानी के भक्तों के साथ साझा कीजिए और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।